देखो, मैंने मेरी लाइफ में पता नहीं कितनी बार अपना कॉन्फिडेंट लूज़ किया है एंड मैं ये गलतियाँ बार-बार रिपीट करता हूँ, उससे मेरा कॉन्फिडेंट बहुत ही लो हो जाता है एंड मैं फिर भी नहीं मानता एंड इसकी वज़ह से क्या होता है, मेरा कॉन्फिडेंट तो बहुत ही लो होता है। साथ ही साथ मैं ओवरथिंकिंग करने लग जाता हूँ, मैं ज़्यादा सोचने लग जाता हूँ, मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, मेरा काम करने का मन नहीं करता, मेरा बाहर होने का मन नहीं करता। मैं खुद को सबसे ज़्यादा लोएस्ट क्रीचर मानता हूँ इस दुनिया का। ये चीज़ मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि कौन-सी वो 5 चीज़ें हैं, जिनको करके मैं हमेशा, चाहे से अपनी लाइफ़ में कितने ही पीक पे हूँ, कितने ही कंफर्टेबल स्टेट पे हूँ, चाहे से मैं कितना ही लाइक वो होता है ना कि कितना अच्छा मेरे पास खाना हो, कितनी अच्छी मेरे पास फैसिलिटी हो, बट फिर भी मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। उसमें नंबर 1 ये है, नॉट डूइंग द वर्क आई डिसाइडेड। देखो, हर इंसान खुद के लिए कुछ काम चुनता है कि आज सुबह उठ के वो पॉटी करेगा, पर अगर वो सुबह उठ के वो पॉटी नहीं करेगा, तो वो डिप्रेस हो जाएगा कि यार मैंने पॉटी नहीं करी। वो सोचेगा मैंने पॉटी क्यों नहीं करी? अगर पॉटी नहीं करी तो क्या हुआ? कुछ और काम कर लो। वैसे ही अगर मैंने कुछ डिसाइड किया कि मैं शूटिंग करूँगा, तो अगर मैं शूटिंग नहीं करूँ, तो मैं डिप्रेस हो जाऊँगा, मैं ज़्यादा सोचूँगा, मैं ज़्यादा पागल होऊँगा। इसलिए अपने काम जो आपने डिसाइड किया है उसको करो। हाँ, मैं मानता हूँ कि कभी-कभार हम वो काम नहीं कर पाते हैं, जो हमने डिसाइड किया होता है, फिर कभी-कभार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि मान लो कि आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस दिन आप शूटिंग नहीं करोगे क्योंकि इमरजेंसी है सामने आपके। बट नॉर्मल डेज़ पे भी अगर आप वो वर्क टाल रहे हो बिकॉज़ आपको आलस आ रहा है, बिकॉज़ आपका मन नहीं कर रहा, बिकॉज़ आप थके हुए हो, तब आपका कॉन्फिडेंट लो होगा। आप वो कर वर्क इसलिए टालते हो ताकि आप अपनी लाइफ़ में और कामों को प्रायोरिटी दे सको। बट आप ये वर्क टाल के खुद का कॉन्फिडेंस लो करोगे बिकॉज़ ये वर्क किसी मजबूरी की वज़ह से नहीं, आपके आलसपने की वज़ह से छूटा है। पॉइंट नंबर 2, गूनिंग। ये मास्टरबेशन एंड पॉर्न से ज़्यादा भयंकर और डरावनी चीज़ है। बिकॉज़ बाकी चीज़ों में क्या करते हैं, आप एक फिज़िकल कुछ करते हो, जिससे आपको डिज़ायर मिलता है। गूनिंग में कुछ फिज़िकल नहीं हो रहा। आपके सामने कोई भी इंसान नहीं है। आप इंटरनेट पे लिटरली ऐसी-ऐसी वीडियोज़ देखते हो जिससे आपको डोपामाइन मिलता है एंड आपके ब्रेन को पता ही नहीं कि वो सच है या फिर एक वर्चुअल थिंग है। एंड उसकी वजह से आपको जो डोपामाइन मिलता है, जो प्यार मिलता है ना, वो झूठा होता है, पर आपके ब्रेन को वो रियल लगता है एंड उसकी वजह से आपको डोपामाइन है, वो हैक हो जाता है। आपका ब्रेन सोचता है कि इससे ज़्यादा डोपामाइन मुझे और किसी वर्क में नहीं मिल रहा। मैं सिर्फ़ यही करूँगा, मैं सिर्फ़ यही लड़कियों की रील्स देखूँगा एंड मज़े करूँगा। एंड गूनिंग इतना डेंजर है ना कि आपको ये अंदर से कॉन्फिडेंट को कब चीर देगा, बिकॉज़ आपको पता नहीं लगेगा कब आप लोगों की आँखों में आँखें डाल के बात करना छोड़ दोगे, आप लोगों की आँखों में डाल के बात नहीं कर पाओगे एंड आप एक अंडर कॉन्फिडेंट मेल बन जाओगे। पॉइंट नंबर 3, लो स्लीप। आज सुबह मैं 4 बजे उठ गया था, बट क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मैं वापस सो गया एंड उसकी वजह से जब मैं 8 बजे उठा, तो मेरा माइंड बहुत स्लो था, मेरा माइंड बहुत फ्रेश था। मैंने उठ के कोई वर्कआउट नहीं किया, कोई चाय नहीं पी, सीधा नाश्ता किया एंड पढ़ने बैठ गया। मेरा माइंड बहुत फास्ट था, बहुत अच्छी तरह के साथ, बहुत लाइक बिल्कुल रिफ्रेश था, तो मैं अच्छे से पढ़ पाया एंड मेरी स्किन क्वालिटी भी आप देखो पहले कल से ज़्यादा अच्छी है। मेरे को दिन में नींद नहीं आ रही है बिकॉज़ क्योंकि मैं अच्छी तरह से सो के उठा हूँ एंड उसकी वजह से मेरा मूड भी बहुत अच्छा है, मैं ढंग से बोल पा रहा हूँ क्योंकि स्लीप अच्छी है एंड स्लीप के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लोग बोलते हैं काम ज़्यादा करो, कम सो, बट अगर आप ज़्यादा काम करोगे और सोओगे कम, तो आप काम भी कम कर पाओगे। आप कम काम को ज़्यादा टाइम में करोगे। जो काम 2 घंटे में होना चाहिए था, वो काम आप 10 घंटे लगा दोगे। जो वीडियो मुझे 1 टेक में बनानी चाहिए, वो वीडियो मैं 5 टेक में बनाऊँगा। टाइम मेरा कंज़्यूम होगा। तो सो ज़्यादा एंड अपनी आँखों को और स्किन क्वालिटी को अच्छी करो। बिकॉज़ देखो, जब आपकी स्लीप कम होगी, तो आपके ओवरऑल मूड पे, आपके ओवरऑल हॉर्मोन्स पे, आपके ओवरऑल लुक्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। लुक्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो आपके कॉन्फिडेंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा एंड अगर आप टोटली नशे में रहोगे। पॉइंट नंबर 4, ओवर ऑब्जर्विंग माय लुक्स। अब देखो, हर इंसान के लुक परफेक्ट नहीं होते। 99% जो लोग हैं, वो कभी भी जॉर्डन ब्राइट या फिर चीको ऐसे लुक्स को नहीं अचीव कर सकते हैं बिकॉज़ वो जेनेटिक चीज़ है एंड अगर अचीव कर भी लोगे तभी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे अपनी लाइफ के अंदर। वो एक एक्सेप्शन चीज़ होती है वो। तो लुक्स के ऊपर अगर आप ज़्यादा फ़ोकस करोगे ना, तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ कमी दिखेगी। इवन जो सबसे ब्यूटीफुल इंसान भी इस दुनिया के अंदर है, उसका भी कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी होगी उसकी लुक्स को लेके। एंड अगर मेरे जैसे इंसान ये बोले कि मेरी शार्प जो लाइन क्यों नहीं है, मेरी चेहरा ऐसा क्यों है, मेरे बाल ऐसा क्यों है, मेरे यहाँ से बाल क्यों झड़ रहे हैं, मेरे यहाँ से बाल कम क्यों रहे हैं। अगर मैं चीज़ों को ज़रा ओवर ऑब्जर्विंग करूँगा ना, तो मैं चीज़ों को अभी तो बदल नहीं सकता और साथ-साथ अपना कॉन्फिडेंट को और लेके डूब जाऊँगा। बिकॉज़ देखो, मेरी हल्की सी स्किन गोरी नहीं है, मेरी स्किन हल्की सी टैन्ड है, तो मैं इसको अभी कभी ठीक नहीं कर पाऊँगा एंड इसको सोचूँगा कि अभी ठीक करूँ, ठीक करूँ, ठीक करूँ, खराब है, खराब है, खराब है। तो खराब है करने के चक्कर में कभी मेरी स्किन को मैं अच्छा तरीके से कर नहीं पाऊँगा।
इसको ठीक करने के लिए मुझे डेली अच्छा खाना खाना पड़ेगा, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, एकदम से ठीक नहीं होती। एंड मान लो मेरी स्किन भी अच्छी है, बाल भी, सब कुछ अच्छा है, तभी भी कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी मेरे अंदर होगी। जैसे मेरा हाथ के अंदर होगी, बोलने के तरीके के अंदर होगी, बिहेवियर में होगी, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी होगी। बट मैं अगर अपने बिहेवियर को, अपनी लाइफ को ओवर ऑब्जर्व करूंगा ना बारीकी से, तो मैं हमेशा इनसिक्योरिटी पाऊंगा एंड कभी भी खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं होने दूंगा। पॉइंट नंबर 5, नॉट प्रेजेंट इन द मोमेंट। जब आप अपने करंट मोमेंट में प्रेजेंट रहते हो, बिना पास्ट को सोचे, बिना किसी बातें को सोचे, तब आप ज़्यादा काम कर पाते हो। मुझे कल लिटरली में 60 पेज पढ़ने थे मेरे सब्जेक्ट के, क्योंकि मेरा कल पेपर है, और मैंने वो 60 पन्ने 2 दिन के अंदर पढ़ लिए, क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पर था, बिकॉज मैं प्रेजेंट था, बिकॉज मैं काम करने का मूड था, मैं फोकस था, मैंने पढ़ लिए 2 दिन के अंदर 60 पन्ने। मैं अब क्लियर हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंट में हूँ। जब आप पास्ट में रहोगे तो मुझको तो बेसिकली मेरी बहुत एक्सेस की याद आती है, मैं पागल हो जाता हूँ, ये ऐसा वैसा वैसा फलाना नहीं होना। एक्सेस छोड़ो छोड़ो, स्कूल की याद आती है, कॉलेज की याद आती है कि भाई कॉलेज का फर्स्ट ईयर कैसा था, नॉस्टैल्जिया हिट होता है, एंड चीज़ें बार बार आपके माइंड में आती है। एंड जब आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट में नहीं रहोगे ना, तो कभी भी आप फ्यूचर की तरफ या फिर फॉरवर्ड नहीं हो पाओगे, बिकॉज आपका पूरा ध्यान पास्ट पर अटका पड़ा है। जो इंसान पास्ट में अटका पड़ा है, वो कैसे फ्यूचर को अच्छा कर पाएगा अपने, और कैसे लाइफ में फॉरवर्ड जा पाएगा। तो बी इन प्रेजेंट, बी इन योर लाइफ। जो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैं लिख के नहीं आता, मैं सब कुछ अभी हैंड टू हैंड सोचता हूँ, बिकॉज आई एम प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, इन दिस मोमेंट। मैं सब कुछ करता हूँ, मैं इस मोमेंट के अंदर ही हूँ, जो कर रहा हूँ मैं अभी कर रहा हूँ, मैं कुछ सोच नहीं आता, मैं अभी सोचता हूँ मिनटों में अंदर स्क्रिप्ट लिखी है एंड बोलता हूँ बस मैं। तो बी इन योर प्रेजेंट। एंड देखो, ओवरऑल कॉन्फिडेंट है ना, वो उसको अगर ठीक करे, वो एक अलग स्ट्रेटजी है। बट अगर आप चीज़ें करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंट हमेशा हमेशा चला जाएगा। और उसको लाना मुश्किल नहीं है, बट जाने ही क्यों देना है।